हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे बोरॉन की। बात करेंगे बोरॉन से बने हुए केमिकल्स की। अब जब भी बोरॉन की बात आती है तो सबसे पहले अगर आपने थोड़ा बहुत, मैं कहूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री इनके बारे में पढ़ा होगा तो जरूर आप इन केमिकल्स को जानते होंगे। बोरॉन की बात आप जब भी आएगी तो आपको एक न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर, आपने कभी, मैं कहूँगा, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर थोड़ा बहुत भी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी तो आपको पता ही है वहां पे बोरोन का क्या काम होता है, बोरोन की रोड्स का क्या काम होता है। और साथ के साथ बोरिक एसिड आपको पता ही है। तो ये जब भी ये चीजें आती है तो ये बोरॉन का यूज आता है। तो ये बेसिक चीजें जो मैं कहूंगा थोड़ा बहुत पढ़े हुए लोगों को आइडिया लग जाता है कि हाँ, बोरॉन की रॉड्स और बोरिक एसिड, और बाकी जो थोड़ा और डिटेल में स्टडी किए हुए हैं और डिटेल में बाकी बता सकते हैं। फार्मा वाले दवाइयां बता सकते हैं, एंटी एलर्जिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी जो भी मेडिसिन आती है उसके बारे में बता सकते हैं। तो वो बोरॉन का यूज बता सकते हैं या फिर बोरॉन से जुड़े हुए केमिकल्स का यूज बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप फार्मा इंडस्ट्री से हो तो जरूर कमेंट के थ्रू आप शेयर कर सकते हो चीजें। लेकिन आज ये बोरॉन से जुड़ा हुआ केमिकल का स्टॉक क्यों रडार में है? भाई हमारे पास तो रडार में आते थे मार्केट से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो देखिए कोई सा भी स्टॉक क्यों ना हो। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पीएसयू बैंक, उसके बाद आपने देखा होगा किस तरीके से आरबीएनएल जैसे शेयर आसमान पे पहुंचे। अभी 2 दिन पहले आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था सीमेंट इंडस्ट्री, तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे। और पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि क्या प्राइस एक्शन सीखने के लिए क्या कोर्स किया जाए। तो देखिए मैं आपको सीधे सीधे बिल्कुल जेन्युइन चीज आपको बताऊंगा। प्राइस एक्शन की सीरीज तो आपके लिए है। प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो एक्चुअल जो चीज है ना, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है ना, वो पैसे का नहीं है, वो है टाइम का। मतलब टाइम देना पड़ेगा, चार्ट्स देखने पड़ेंगे, टाइम देना पड़ेगा, चार्ट्स देखने पड़ेंगे। और वो प्रैक्टिस के लिए हम आपको होमवर्क देते रहते हैं। तो इसीलिए जैसे अभी मंथली का होमवर्क दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए भाई ये जो टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तभी देखिए प्राइस सेक्शन के ऊपर आप काम कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको कहा कोर्स है, प्राइस सेक्शन की सीरीज पूरी की पूरी आपके लिए है। बिल्कुल बेसिक लेमैन वाली चीजें आपको बता रखी है, वहां पे आप उनको देख के ही प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा टाइम स्पेंड आपको करना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे थे आज की डेट में बोरॉन, इंडोबोरेक्स एंड केमिकल्स। ये है भाई, ये है बोरॉन से जुड़े हुए बहुत सारे, चाहे वो बोरिक एसिड हो, ये देखिए बोरेक्स प्लांट, ये आज से नहीं 1980 से बना रहा है। स्टॉक अगर देखा जाए तो 485 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे हमने आपको अगर बात करें केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स की, तो आपने देखा होगा नाइट्राइट से जुड़ा हुआ दीपक नाइट्राइट है कि नहीं है, स्पेसिफिक है। उसी तरीके से हमने आपको ब्रोमाइन से जुड़ा हुआ स्टॉक बताया था। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक, भाई ये होते ही स्टॉक ऐसे हैं जो कि मल्टी बैगर निकलते हैं। अब ये स्टॉक देखिए अंडर वैल्यूड, इंडोबोरेक्स एंड केमिकल, 11 का पी है मात्र। प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ देखिए डेट कंपनी के ऊपर है ही नहीं। आपको कह रहे हो वाह क्या जबरदस्त है, लेकिन ग्रोथ देखिए धीरे धीरे ग्रोथ। लेकिन जो इसके यूजेज है ना, इसके यूजेस फार्मा में, आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए और रेवेन्यू को देखिए, अमेजिंग लग रहा है ना। तो देखिए बस, लेकिन हमारी नजरों में ये स्टॉक आने का कारण ये नहीं है, ये तो ठीक है, ये तो पॉजिटिविटी है, लेकिन ये स्टॉक ना बहुत तेजी से भाग गया था। तब ये स्टॉक 30 रुपए के लेवल पे था और कहां पहुंच गया, 7 गुना रैली, पिछली जो रैली आई। अब जब ये मंथली की करेक्शन आई तो ये स्टॉक थोड़ा सा लगा कि हाँ अब जो है, ये आप देख सकते हो जुलाई अगस्त 2021 का पीक लेवल, और उसके बाद आप देख सकते हो 1 साल से 1.5 साल से ऊपर हो गया इसको, ये कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हम आपके लिए स्टॉक लेके आए थे, कुछ दिन पहले नहीं बल्कि 2-3 दिन पहले, डालमिया भारत। करेक्शन चल रही थी, रेजोल्यूशन, और आपसे ये कहा था कि भी इसी स्टॉक तक सीमित मत रहना, सीमेंट इंडस्ट्री के और भी स्टॉक्स को देखना। इंफ्रा सेक्टर में जिसमें आईआरबी इंफ्रा की बात करी थी, इंफ्रा में केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात करी, तो इंफ्रा के और भी स्टॉक्स देखना। अब आप बड़े बड़े स्टॉक्स को उठा लीजिए, एलएनटी को देख लीजिए कि कहां इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से मूव हुआ। तो ये स्टॉक क्यों आया था, इस कंसोलिडेशन के बेसिस पे। अब आपको अगर यकीन नहीं है तो ये देखिए, ये फीलिंग ट्रैप्ड वाला जो वीडियो क्रिएट किया गया था, अभी कितने दिन पहले का है, 1-2 दिन पहले का ये वीडियो, आपको क्या हुआ। अब आप देख सकते हो ये लेवल था 1700 समथिंग का प्राइस, और ये देखिए, और डालमिया भारत ने 2 दिन के अंदर देख सकते हो अभी 1700 के प्राइस, और ये 1900 पे पहुंच चुका है। तो ओवरऑल जो एक्शन है वो क्या है, वो प्राइस का एक्शन है। ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाना।
अब ये देख सकते हो, ये अगर इसका बॉटम पॉइंट देखोगे तो कहाँ 14-20 रुपीज के अराउंड और कहाँ ये 200 रुपए। और आप देखिए कितना टाइम के करेक्शन चल रही है। अब चलिए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अब क्यों स्टॉक नजरों में आता है, मैं आपको इसीलिए आपको कहता हूं कि भाई ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों स्टॉक रडार में आ रहा है। अब इसको आप रिलेट करोगे और खुद ही समझने की कोशिश करोगे। देख रहे हो 1 2 3 4 प्राइस जो है एक चैनल में चल रहा था, बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हुआ, और आप देख सकते हो क्लियरली अब धीरे धीरे यहां पे जाके चीजें टूटती हुई आपको देखने को मिल रही होगी। बस अभी जो कंसोलिडेशन चल रही है ना, भाई ये कारण है स्टॉक के रडार में आने का। इनिशियल टारगेट तो यही रहेगा, ज्यादा दूर का नहीं, 200 कह रहा हूं। फिर आगे की रैली के लिए उम्मीद करेंगे कि हाँ ये इस तरीके से करेक्शन देके और पॉजिटिविटी आगे दिखाए। तो ये इंडो बोरेक्स का मंथली हमने देख लिया, हमने इसका वीकली चार्ट देख लिया, स्टार्टिंग में 200 SMA का बेस बनाता हुआ देख लिया, और आप देखोगे वाह छोटे टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी किसी टाइम फ्रेम की साइकिल्स टूटती हैं करेक्शन में, तो वेट फॉर द पॉजिटिव साइकिल। आप देख सकते हैं इसकी साइकिल टूटी और ये जाके अब एक पॉजिटिव साइकिल बनती हुई दिख रही है इंडो बोरेक्स की। तो उम्मीद बहुत ऊपर, लेकिन उम्मीद अगर आप स्टॉक मार्केट में 100% यानी कि 100% भी करके रखते हो, तब भी मैं आपको कहता हूं कि क्या रिस्क मैनेजमेंट इज द की। मान लो मैं इसको 150 पे खरीद रहा हूं, अभी 150 का प्राइस है, और डीप स्टॉप लॉस मेरा यहां पे है 120 का, क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा हूं, मंथली के हिसाब से चल रहा हूं, और टारगेट 120 का। आपको क्या डीप स्टॉप लॉस आपने 120 का लगाया और 150 के अराउंड बाय कर रहे हो, तो 30 पॉइंट का, बिल्कुल इन चीजों को समझना, 30 पॉइंट का आपका हो गया रिस्क है। अगर मेरी कैपेसिटी है यहाँ पे 3000 का रिस्क लेने की, तभी मैं यहाँ पे 100 शेयर खरीदूंगा। अगर 6000 का लॉस बुक करने की कैपेसिटी है, तब मैं यहाँ पे 200 शेयर खरीदूंगा। और अगर वो कैपेसिटी 12000 का लॉस बुक करने की है, तब मैं 400 शेयर खरीदूंगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटी के हिसाब से ही लॉस को देखिए। टारगेट तो आगे की बात है, लेकिन लॉस को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डालमिया भारत क्या रैली करा, क्या था इसका मेन, ये लेवल देखिए करेक्शन। हम यहां पे इसी सिचुएशन में, आपको इसलिए डालमिया भारत ये नहीं कि भाई पहले वीडियो क्रिएट कर दिया और वो भाग गया तो आपके लिए लेके आ रहा हूं। वैसे तो आपने आरबीएनएल को देख ही लिया होगा, 33 पे लेके आया, अगर नहीं देखा तो वो वीडियो देखिए। ये लेवल जो था ये इसी तरीके की कंसोलिडेशन दिखा रहा था और पॉजिटिविटी दिखा रहा था, और जैसे ये लेवल आया भाई ये कारण था डालमिया भारत का वीडियो क्रिएट करने का, और पॉजिटिविटी आपने देखी ली 2 दिन के अंदर ही, समझ रहे हो। और आप इसी के नहीं, यही नहीं, सीमेंट के और स्टॉक्स को भी देख सकते हो। अब पीएसयू बैंक के स्टॉक्स तो आपने देखे होंगे किस तरीके से वो जो मोमेंटम बन रहा था उससे पहले। तभी तो आपको कहा जाता है कि भाई मार्केट में देखिए, जब हम खाली न्यूज के ऊपर काम करते हैं ना, तो बहुत रिस्की हो जाता है। न्यूज तो बनी बनाई जाती है। अब न्यूज बनी बनाई जाती है कि मतलब क्या, अभी आप देखोगे जिस तरीके से पिक्चराइज चीजों को किया जाएगा, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, जिस तरीके से आपको दिखाया जाएगा आप उसी तरीके से देखोगे। चाहे आप न्यूज चैनल को ही लगा लो, न्यूज चैनल में अगर बार बार, पता है आप अगर देखो ये बिजनेस की जब भी बात आती है, अगर आप न्यूज चैनल कुछ गवर्नमेंट फेवर की बात करेंगे, कुछ या नहीं करेंगे, इस तरीके से बहुत सारे चीज, कुछ अदानी अंबानी जी को कहेंगे कि ऐसा ऐसा, अगर आप देखोगे ना ओवरऑल पर्सपेक्टिव से न्यूज चैनल किसके हैं, आप जाइए शेयर होल्डिंग में जाइए, पीछे से जाइए, आपको पता लगेगा नेटवर्क 18 किसका है। लेकिन वही नेटवर्क 18 के चैनल जो है, आप समझ रहे हो क्लियर कट जहां मैं जाना चाहता हूं। तो ये रिलेट जब आप कर पाओगे तो आपको लगेगा हाँ भाई ये न्यूज चैनल हो कहीं पे भी हो, तो ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना है। तो इसीलिए न्यूज एंड ऑल ये सारी चीजें बहुत लेट आती है, लेकिन जब प्राइस आपको दिखेगा, कोई बड़ा प्लेयर एक्शन लेगा, तो चार्ट आपको बताएगा कि भाई बड़ा वॉल्यूम बना है, कुछ बड़ा एक्शन हुआ है। तो डालमिया भारत की हमने बात करी, आज हमने बात करी इंडो बोरेक्स की। एक और बात यहाँ पे करेंगे, आप जरूर ध्यान से देखना, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। देखिए क्रूड ऑयल, मैं आपको प्राइस एक्शन की हर बार बात करते हैं। देखिए क्रूड ऑयल हम बहुत ही बेहतरीन होता है इसको एनजेटी यानी कि न्यूयॉर्क जोन में समझना, न्यूयॉर्क जोन में देखना। देखिए कल का न्यूयॉर्क जोन करेक्शन और आज का न्यूयॉर्क जोन, न्यूयॉर्क जोन एनजेटी बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो रैली, ये आवरली का चार्ट है, और उससे पहले का न्यूयॉर्क जोन। न्यूयॉर्क जोन तो मार्केट, अगर आपको कमोडिटी में जाना है तो न्यूयॉर्क जोन, इंडियन स्टॉक मार्केट में आप देखोगे कि भाई लंदन जोन और न्यूयॉर्क जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन की सीरीज में वीडियोस क्रिएटेड है, इनको देखिए समझिए। आपको दिन भर मार्केट में नहीं, अपने वही 2-3 घंटे, ये 6 से 8 वाले घंटे होते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्रूड ऑयल का देखिए 200 SMA की साइकिल स्टार्ट, पहला मूव, वेट, दूसरा मूव। ये सब आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि 200 SMA की आवरली की साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। अब लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी इस डायरेक्शन में। वाइंड अप करता हूं वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता होगा इन वीडियोस के माध्यम से।
और अगर आपको रियली सीखने को बहुत कुछ मिलता है तो कमेंट्स के थ्रू बताते रहें, हम भी मोटिवेट होते रहेंगे आपके कमेंट से। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी प्रैक्टिस में। रिस्क मैनेजमेंट इज द की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।